साथियों नमस्ते। तो आज हम 2.2 जटिल व्यंजक इसका जो भाग 2 है इसमें पता लगाए के प्रश्न करेंगे और ये प्रश्न आपको किताब के पेज संख्या 34 पर मिलेंगे। इससे पहले वाले जितने भी वीडियोज है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। अगर वो वीडियो आपको देखने हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो हमारा प्रश्न है, प्रत्येक स्थिति में पदों को लिखते हुए नीचे दिए गए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ नीचे हमें बहुत सारे व्यंजक दिए हैं, इन व्यंजकों के हमें मान तो ज्ञात करने ही है, साथ में इसमें प्रत्येक व्यंजक में कितने पद है वो भी बताना है। देखो इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी संख्या को, जैसे यहाँ पर 12 है, ठीक है, इस संख्या को अगर मैं प्लस माइनस गुणा और भाग इनका उपयोग करके लिखता हूँ, जैसे 6 + 6 है ना, तो ये भी 12 है, लेकिन ये हमारी संख्या है और ये इसका क्या कहलाएगा, व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब इस व्यंजक में कितने पद है, तो इसमें देखो ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। कैसे पता चला, तो जब दो अंकों के बीच में प्लस का निशान आता है तब हमारे क्या बनते हैं, पद बनते हैं। तो यहाँ कितने पद है, 1 और 2। जैसे एक व्यंजक और लेते हैं, जैसे 2 × 3 + 7 है, ठीक है। तो इसमें कितने व्यंजक हैं, तो देखो यहाँ प्लस का निशान आ रहा है, इसका मतलब ये एक व्यंजक हो गया, एक पद हो गया, और ये हमारा दूसरा पद हो गया। तो इसमें टोटल 2 पद है। इसी प्रकार मान लो कुछ इस प्रकार से आता 23 - 7 + 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस का निशान है, प्लस का निशान नहीं है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 23 + -7 + 1। अब देखो यहाँ बीच में प्लस का निशान आ गया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब कितने पद है, देखो इसमें 1, 2 और 3, इसमें टोटल 3 पद है। कौन कौन से, तो पहला पद है 23, दूसरा पद है -7 और तीसरा पद है 1। तो हमें इस प्रश्न में क्या करना है, व्यंजकों के मान भी निकालने हैं और इनके पद भी बताने हैं। तो व्यंजक ए है 28 - 7 + 8। तो देखो इसमें कितने पद हुए, तो देखो यहाँ पर ये हो गया हमारा पहला पद 28, दूसरा पद ये -7 बन जाएगा, अभी मैंने बताया था, है ना। तो दूसरा पद क्या बन जाएगा, -7 बन जाएगा, और तीसरा पद हमारा क्या है, +8 है। तो इसमें टोटल कितने पद है, 3 पद है। अब इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखो मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो भाग 1 में हमने एक नियम पढ़ा था। कौन सा नियम, जोड़ का क्रम विनिमेयता का नियम, है ना। इस गुण में हमने क्या सीखा था कि अगर मान लो हमने कोई व्यंजक लिखा है 7 और +8, ये हमने कोई व्यंजक लिखा है, ठीक है। तो इसमें मैं इस 8 को आगे लिख सकता हूँ और इस 7 को पीछे लिख सकता हूँ, यानी 8 पहले लिख सकता हूँ और 7 बाद में लिख सकता हूँ। इससे इसके मान में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब है हम किसी भी पद को इधर से उधर लिख सकते हैं। ऐसा क्यों करेंगे, ताकि हम बड़ी सरलता से इसका मान ज्ञात कर सकें। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, 28, फिर -7, फिर +8। तो देखो हमने पूर्णांक नियम पढ़े थे कक्षा 6 में। तो कक्षा 6 में हमने सीखा था कि जो भी प्लस की संख्याएं होती है उन्हें हमें क्या करना है, जोड़ना है, और हमारा उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा। और जो भी माइनस की संख्या होती है उन्हें भी हमें जोड़ना है और हमारा उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन अगर एक संख्या प्लस की है और दूसरी माइनस की है तो हमें घटाना है और हमारा उत्तर यानी कि चिन्ह किस में आएगा, तो देखो अगर प्लस का बड़ा है तो प्लस आएगा और अगर माइनस का बड़ा है तो माइनस उत्तर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लस प्लस को एक साइड में करना है और माइनस माइनस को एक साइड में करना है, क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं। तो देखो यहाँ 28 है तो ये प्लस का है, तो इसके पास में मैं इस प्लस को लेके आऊँगा, तो प्लस का जो 8 है वो इधर आ जाएगा और माइनस का 7 उधर चला जाएगा। अब ये दोनों संख्या प्लस की है तो हमें इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो 28 और 8 को जोड़ दो, ये हमारा 28 और ये 8, 8 और 8 16, हासिल का 1, 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो ये दोनों जुड़कर हो गए प्लस के 36, है ना, और प्लस चिन्ह लगाना नहीं है। फिर बचा -7। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो हमें क्या करना है, घटाना है। तो देखो बड़ा नंबर क्या है, 36 है,
छोटा नंबर क्या है, माइनस का 7 है। तो जब ऊपर प्लस का है और नीचे माइनस का है तो उत्तर हमारा प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो अब 36 में से 7 घटाओ तो ये इसको उधार देगा, ये हो गया 16। 16 में से 7 गए, बचे 9 और ये हो गया 2। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 29। यानी इस व्यंजक का मान कितना आ गया, 29 आ गया। ये हमारा आंसर। अब व्यंजक बी है 39 माइनस 2 गुणा 6 प्लस 11। तो अब इसमें कितने पद है, तो देखो जहाँ प्लस आता है वहाँ पद बनता है। तो यहाँ मैंने बताया था कि भाई यहाँ हम प्लस बना सकते हैं और इसको कर सकते हैं ऐसे, है ना। तो ये पहला पद क्या बन गया, 39। दूसरा पद हमारा क्या बन जाएगा, माइनस का 2 गुणा 6 बन जाएगा। और तीसरा पद हमारा क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। वापस समझो, देखो हमने क्या किया, यहाँ पर कितना था, 39 था। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस 2 गुणा 6 ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना। फिर ये प्लस का 11, तो यहाँ भी प्लस आ गया, यहाँ भी प्लस आ गया। तो अब देखो इसमें कितने पद है, तो ये पहला पद, ये पूरा दूसरा पद और ये पूरा तीसरा पद। तो डायरेक्ट यहाँ माइनस है तो यहाँ हम माइनस का 2 गुणा 6 पद भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब भी व्यंजक में गुणा दिया हो तो पहले हमें गुणा करना होता है। तो चलो पहले हम गुणा करते हैं। तो ये हो गया 39, ये माइनस 6 का 2 से गुणा, 6 दूनी 12 और प्लस ये हो गया 11। फिर मैंने आपको बताया था प्लस प्लस एक तरफ, माइनस माइनस एक तरफ। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्लस के 39 के पास में प्लस का 11 लाएंगे और माइनस का 12 पीछे चला जाएगा। अब 39 और 11 को जोड़ो तो देखो 9 और 1 10, हासिल का 1, 3 4 और 1 5। तो ये हो जो जुड़कर कितना हो गया, 50। फिर ये माइनस का 12। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, घटेगा तो घटाओ। 10 में से 2 गए 8 और 4 में से 1 गया 3। तो इसका उत्तर कितना आ गया हमारे पास में, 38, ठीक है। अब सी है 40 माइनस 10 प्लस 10 और फिर प्लस 10। तो अब देखो इसमें कितने पद है, तो इसमें देखो यहाँ हम प्लस बना सकते हैं, है ना। तो डायरेक्ट इसको हम लिखते हैं, ये पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। तो पहला पद क्या है, प्लस का 40, दूसरा पद क्या है, माइनस का 10, तीसरा पद प्लस का 10 और चौथा पद प्लस का 10, ठीक है। अब इसको हल कैसे करना, तो देखो प्लस प्लस वाले एक तरफ, माइनस वाले एक तरफ। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया 40, फिर इसके पास में मैं प्लस का 10 लाऊंगा, ये वाला प्लस 10 भी लाऊंगा और ये जो माइनस का 10 है वो साइड में ले जाऊंगा। अब प्लस प्लस वाले जुड़ेंगे, उत्तर प्लस में आएगा। तो 40 और 10 50 और 10 60, ये हो गया 60। और अब इसमें से हम माइनस का 10 घटा देंगे तो उत्तर हमारा कितना आ गया, 50 आ गया। तो देखो डी व्यंजक में हमें दिया है 48 माइनस 10 गुणा 2 प्लस 16 भाग 2। तो अब इसमें कितने पद है, तो क्या था नियम, जब प्लस या माइनस दिखे तब आपको वहाँ पद देखने हैं। तो ये पहला पद और ये पूरा दूसरा पद और ये पूरा तीसरा पद। देखो ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो इसको लिख देते हैं, पहले पद में है 48, दूसरे पद में माइनस का 10 गुणा 2, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और तीसरा पद है 16 भाग 2। अब इसको सरल करते हैं, तो ये हो गया 48, फिर माइनस का माइनस, 10 का 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 20, फिर प्लस 16 में 2 का भाग देंगे, 16 में 2 का भाग देंगे तो 2 अट्टे 16 आएगा, यानी उत्तर कितना मिल गया, 8। अब ये दोनों प्लस के हैं, एक तरफ कर लो इसको, ये 48, ये प्लस का 8 और ये माइनस का 20। 48 और 8 को जोड़ेंगे, 8 दूनी 16, हासिल का 1 यानी कि हो गया 56, माइनस का 20। अब 6 में से 0 गया 6 और 5 में से 2 गए 3, यही इसका उत्तर भी कितना आएगा, 36। ई व्यंजक है 6 गुणा 2 माइनस 4 गुणा 8 गुणा 5। तो यहाँ पर देखो बीच में क्या है, माइनस है, तो इसे हम प्लस बना के लिख सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट हमें अब क्या ध्यान रखना है, जब भी प्लस और माइनस दिखे तो वहाँ पद बनेंगे। तो देखो माइनस के इधर ये पूरा एक पद हो गया और माइनस के इधर ये पूरा एक पद हो गया, क्योंकि प्लस और माइनस होते हैं वही पद बनते हैं, ठीक है, गुणा भाग में पद नहीं बनते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पद कितने हो गए, 2 हो गए। पहला पद तो क्या हो गया,
6 गुणा 2, ये हमारा पहला पद हो गया। और दूसरा पद क्या हो गया, तो माइनस बाहर लिख दो, 4 गुणा 8 गुणा 5, ये हमारा दूसरा पद हो गया। अब हम इसको सरल करेंगे, मान ज्ञात करेंगे, तो कुछ 6 और 2 का गुणा करो, 6 दूनी कितना हो गया 12, फिर माइनस। अब इनका गुणा कैसे करना है, तो हमने साहचर्यता का गुण पढ़ा था। साहचर्यता का गुण क्या कहता है, जैसे यहाँ 4 गुणा 8 गुणा 5 है ना, तो आप किसी भी दो को पहले गुणा करा सकते हो। यानी आप चाहो तो पहले इन दोनों का गुणा करा दो, फिर 5 का गुणा करा दो, या आप चाहो तो पहले इन दोनों का गुणा करा दो, फिर इसका गुणा करा दो, उत्तर आपका मिलेगा सेम ही मिलेगा, है ना। कैसे भी गुणा आप कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौक 32, तो इन दोनों का गुणा हो गया 32। फिर अब किसका गुणा कर लेंगे, 5 का गुणा कर लेंगे, तो ये 12 हो गया। फिर माइनस 32 और 5 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, हसल का 1, 5 तिया 15 और 1 16। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, घटेगा, है ना। इसको अच्छे से समझना। इन दोनों में बड़ा कौन है, 160 है ना। तो 160 को मैं ऊपर लिखूंगा और प्लस के 12 को मैं नीचे लिखूंगा। अब घटाऊंगा, तो 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया 8, फिर 5 में से 1 गया 4 और ये हो गया 1, है ना। अब देखो बड़ा कौन है, माइनस का बड़ा है, इसलिए हमारा उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो इसका उत्तर कितना आ गया, माइनस का 148, माइनस का 148, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए व्यंजकों में से प्रत्येक के लिए एक कहानी या स्थिति लिखिए और व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न में हमें व्यंजक दिया है, अब व्यंजन को देखकर हमें इसका प्रश्न बनाना है या फिर कहानी बनानी है ना। तो देखो पहला व्यंजक क्या है, 89 + 21 - 10, यानी 89 हमारे पास एक संख्या थी, फिर इस संख्या में हमने 21 जोड़ दिया, ये दोनों मिलकर एक संख्या बन गई। लेकिन जो भी संख्या बनी उसमें से हमने कितना निकाल दिया, 10 निकाल दिया। तो अब इसके लिए मैं क्या कहानी बना सकता हूँ, क्या प्रश्न बना सकता हूँ, तो देखो एक पुस्तकालय में 89 किताबें थी, है ना। कितनी किताबें थी, 89 किताबें थी। 21 नई किताबें आई और 10 पुरानी किताबें हटा दी गई। अब जो ये 89 किताबें थी, इसमें नई किताबें कितनी आ गई, 21, और जो पुरानी किताबें 10 थी उनको हमने क्या कर दिया, हटा दिया। हटा दिया मतलब माइनस कर दिया। नई किताबों को जोड़ दिया और 10 किताबों को, पुरानी जो 10 किताबें थी उनको हटा दिया, यानी कि माइनस का निशान आ गया। ठीक है, तो ये हमने जो है कहानी लिख दी। अब हमें क्योंकि इसका मान भी ज्ञात करना है ना, तो फिर नीचे क्या लिखा, अब कितनी किताबें हैं, यानी अब हमें इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो ये भी प्लस का 89 है और ये भी प्लस का 21 है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो 89 और 21 को जोड़ दो, 9 और 1 10, हासिल का 1, 8 9 10 और 1 11, तो ये दोनों मिलकर हो गए 110। अब हम 10 को घटा देंगे, तो 110 में से 10 गया तो पीछे कितना बचा, 100, और ये हमारा आंसर। यानी लास्ट में कितनी किताबें बची, 100 किताबें बची। फिर बी में देखो, यहाँ 5 गुना 12 हो रहा है, फिर इसमें से हमें 6 को निकालना है। अब देखो हम गुणा कब करते हैं, है ना। जैसे मैं एक पहाड़ा बोलूँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, है ना, ये हम ऐसे पहाड़ा बोलते हैं। तो यहाँ पर इसने क्या किया, 5 के पहाड़े को कितनी बार बोला, 12 बार बोला। अब इसके लिए हम कहानी कैसे बनाएंगे, तो या प्रश्न कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ग्रुप बनता है, समूह बनता है। क्या बनता है, समूह बनता है। जैसे इसने लिखा 5 गुना 12, यानी यहाँ मेरे पास में क्या है, 5 का एक समूह है। जैसे यहाँ पर एक बॉक्स ले लिया, इस बॉक्स में मैंने 1 2 3 4 और 5, है ना। ये मान लो मैंने पेंसिल डाल दी, क्या डाल दी, पेंसिल डाल दी। ठीक है, तो ये एक क्या है, बॉक्स है, एक पैकेट है। तो एक पैकेट में कितनी पेंसिल है भाई, 5 पेंसिल है। अब ऐसे ऐसे मैंने कितने पैकेट खरीदे, 12 पैकेट खरीदे। तो 12 पैकेट में कितनी पेंसिल आएगी, तो हम 5 का क्या करेंगे, 12 से गुणा करा देंगे, है ना। यानी कि एक पैकेट में 5 पेंसिल है, तो 12 पैकेट में कितनी पेंसिल होगी। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तब वहाँ हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब इसका हमें प्रश्न कैसे लिखना है, देखो
एक पैकेट में 12 पेंसिल है ना, एक पैकेट में 12 पेंसिल है। या तो आप इसको ऐसे लिखो कि एक पैकेट में 5 पेंसिल है तो 12 पैकेट में कितनी होगी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक पैकेट में 12 पेंसिल है तो 5 पैकेट में कितनी पेंसिल होगी, कैसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है एक पैकेट में 12 पेंसिल है। पूजा ने ऐसे 5 पैकेट खरीदे लेकिन उनमें से 6 पेंसिल टूटी हुई निकली, सही पेंसिल कितनी है ना। तो क्योंकि उसने एक पैकेट में कितनी पेंसिल है 12, तो 5 पैकेट में कितनी होगी 5 गुना 12 है ना। एक पैकेट में कितनी पेंसिल है, एक पैकेट में 12 पेंसिल है तो 5 पैकेट में कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे 5 गुना 12 कर देंगे। समझ में आया आपको। फिर अब क्योंकि हमें माइनस भी करना है ना, 6 पेंसिल को हटाना है, तो हम क्या लिखेंगे उनमें से 6 पेंसिल टूटी हुई निकली, तो सही पेंसिल कितनी है, तो हम 5 गुना 12 में से क्या घटा देंगे 6 को घटा देंगे। अब मान लो इसमें पद लिखने होते, अगर मान लो इसमें पद लिखने होते तो इसमें कितने पद है भाई 3 पद, 89, 21 और फिर माइनस का 10। इसमें कितने पद है, तो देखो एक तो पद है 5 गुना 12, ये पूरा एक पद होगा, और दूसरा पद हमारा क्या है माइनस का 6 है। अब हमें इसका मान निकालना है, तो देखो ये 12 और 5 का गुना 12 पंजे 60, फिर माइनस का 6, 60 में से 6 गया कितना बच जाएगा 54 बच जाएगा। ये हमारा आंसर, यानी कि जो सही पेंसिलें थी वो कितनी है 54 है ना, 54 है, 50 और 4 है। अब सी में देखो यहाँ पर हम 4 गुना 9 कर रहे हैं और 2 गुना 6 कर रहे हैं। तो गुणा का भी मैंने बताया था, एक का हमें दिया हुआ है और ज़्यादा का हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं चॉकलेट खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं चॉकलेट। अब एक चॉकलेट जो है वो कितने रुपए की है 9 रुपए की, और हम कितनी चॉकलेट खरीद रहे हैं 4 है ना, तो 4 चॉकलेट कितने की होगी, तो 4 गुना 9 या 9 गुना 4, आप कैसे भी गुणा करा सकते हो। समझ में आया आपको। फिर इसी प्रकार यहाँ 2 गुना 6 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि अगर एक बिस्किट 6 रुपए का है तो 2 बिस्किट कितने के होंगे 6 गुना 2 या 2 गुना 6। समझ गए। तो यहाँ पर हम इसको प्रश्न को कैसे लिख सकते हैं कि एक दुकान में 4 चॉकलेट, अच्छा एक चॉकलेट कितने की है 9 रुपए की है, और 2 बिस्कुट के पैकेट, और एक बिस्कुट का पैकेट कितने का है 6 रुपए का खरीदे, कुल कितने रुपए खर्च हुए। तो यहाँ पर 4 गुना 9 कर दिया और 2 गुना 6 कर दिया। अब अगर इसमें हमें पद बताने हो कि भाई पद कितने हैं, तो देखो यहाँ पद कितने हैं भाई, यहाँ प्लस है ना, तो ये एक पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया। तो पहला पद तो हो गया 4 गुना 9, दूसरा पद हो गया 2 गुना 6, 2 पद है टोटल। अच्छा अब इसका मान निकालना है तो 4 और 9 का गुणा कर दो, 9 चौक 36 प्लस 6 दूनी 12, दोनों को जोड़ दो, 6 और 2 8, 3 और 1 4, तो उत्तर कितना आ जाएगा 48। प्रश्न 3 है, नीचे दी गई स्थितियों में से प्रत्येक के लिए स्थिति का वर्णन करने वाला व्यंजक लिखिए, इसके पदों की पहचान कीजिए और व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ स्थिति दी है, इसका व्यंजक भी लिखना है, पद भी लिखने हैं और उसका मान भी ज्ञात करना है। तो पहला है, रानी आलिया ने पिछले वर्ष राजकुमारी एल्सा और राजकुमारी एना को 100 सोने के सिक्के दिए। यानी एक रानी थी आलिया, उसने क्या किया 2 राजकुमारियां एल्सा और एना, दोनों को क्या दिए 100 सोने के सिक्के दिए। यानी इसको भी 100 सोने के सिक्के दिए और इसको भी 100 सोने के सिक्के दिए। राजकुमारी एल्सा ने सिक्कों का उपयोग एक व्यवसाय शुरू करने में किया। यानी जो ये एल्सा थी इसने क्या किया, जो 100 सिक्के इसको मिले थे इससे इसने एक बिजनेस शुरू किया, व्यापार शुरू किया और अपने सिक्कों को दुगुना कर दिया। यानी कि इसको 100 सिक्के दिए तो वो 200 हो गए, यानी इसने 2 गुना कर दिया, दुगुना कर दिया। राजकुमारी एना ने आभूषण खरीदे और अब उसके पास केवल आधे सिक्के बचे हैं। यानी जो दूसरी राजकुमारी थी उसने क्या करा, इन 100 सिक्कों से आभूषण खरीद लिए। क्या खरीद लिए, आभूषण खरीद लिए। लेकिन कितने सिक्के खरीदे उसने, तो आधे सिक्के बेचे। यानी कि आधे सिक्कों से तो उसने आभूषण खरीद लिए और आधे सिक्के उसके पास बचे थे।
राजकुमारी एल्सा और राजकुमारी एना दोनों के पास कितने सोने के सिक्के हैं, यह वर्णन करने के लिए एक व्यंजक लिखिए। तो पहले देखो इसको समझो। एक हमारे पास नाम है एल्सा और दूसरा क्या नाम है, एना। इसको भी 100 सिक्के मिले और इसको भी सोने के 100 सिक्के मिले। इसने क्या किया, व्यवसाय किया, है ना, व्यवसाय, बिजनेस किया। तो जब इसने बिजनेस किया तो इसने इन 100 सिक्कों को दुगुना कर दिया, यानी कि 2 का हम 100 से गुणा कर लेंगे तो कितना कर दिया भाई, 200 सिक्के कर दिए इसने। लेकिन जो एना थी उसने क्या बनाए, आभूषण बनाए। अब जब आभूषण बनाए तो 100 सिक्कों में से कितने सिक्कों का आभूषण बनाया, आधे सिक्कों का। अब कितने बचे, तो आधे बचे। आधा का मतलब होता है 1/2, है ना। तो यहाँ 100 है तो 100 में बट्टा 2 हो जाएगा, यानी 100 का हम आधा कर देंगे। नीचे बट्टा 2 लिखने का मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं। तो ये हो गया 100/2। अब 100/2, बट्टा का मतलब होता है भाग, यानी ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग देना है। तो 100 में हम 2 का भाग देंगे तो ये हो गया 2 पंजे 10, 10 में से 10 गया 0, अगला नंबर आया 0। अब 2 का पहाड़ा हम 0 बार बोलेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो 2 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे 0 आएगा। कितना आया उत्तर, 50 आया। यानी अब इसके पास कितने सिक्के बचे, 50 सिक्के बचे, है ना। अब व्यंजक क्या बना, तो देखो यहाँ पर जो एल्सा है ना, एक तो क्या है एल्सा है और दूसरी हमारे पास क्या है, एना है। दोनों राजकुमारियाँ है भाई। एल्सा के पास कितना हुआ, 2 गुणा 100 हो गया क्योंकि ये दुगुना हो गया। और एना ने आधा आभूषण के लिए यूज किया और उसके पास कितना बचा, आधा बचा, यानी कि 100/2 बचा। 100 का 2 से गुणा कितना होता है, 200 होता है ना। और 100 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 250। यानी कुल मिला के सोने के सिक्के कितने थे, 250 थे। अब इसका पद बताना है, इसमें कितने पद है। तो देखो यहाँ प्लस 1 बार ही आ रहा है तो प्लस का इधर वाला नंबर पूरा 1 पद होगा, यानी 2 गुणा 100, ये पहला पद हो गया। दूसरा पद क्या हो गया, 100/2। तो इसमें कितने पद है, 2। एक तो है 2 गुणा 100 और दूसरा है 100/2। अब बी पार्ट है, 2 स्टेशनों के बीच मेट्रो ट्रेन का टिकट वयस्क के लिए 40 रुपये का और बच्चों के लिए 20 रुपये का है। टिकटों की कुल लागत कितनी है, जिसमें पहला प्रश्न है 4 वयस्क है और 3 बच्चे हैं। तो भाई देखो सीधी सी बात है, 4 तो बड़े लोग हैं, वयस्क मतलब बड़े, है ना। तो 4 तो बड़े लोग हैं और 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। अब एक बड़ा व्यक्ति होता है तो उसके लिए कितना रुपए लगता है, 40 रुपये लगता है। तो बड़े लोग कितने हैं, 4। तो हम क्या करेंगे, 4 का 40 से गुणा कर देंगे या 40 का 4 से गुणा कर देंगे, कैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसका गुणा किससे होगा, 40 से। और एक बच्चे के लिए कितना टिकट है, 20 रुपये का टिकट है, यानी एक के लिए 20 रुपये का है। तो बच्चे कितने हैं, 3 हैं। तो हम इसको 3 को 20 से गुणा कर देंगे तो ये 3 गुणा 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर कुल लागत ज्ञात करनी है, यानी कि कुल मतलब इन दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पर हमारे 2 व्यंजक हो गए और इनका मान हम ज्ञात करेंगे। तो व्यंजक क्या बना, व्यंजक बना 4 गुणा 40, क्योंकि 4 लोगों के लिए 40 रुपये टिकट लगेगा तो 4 गुणा 40 हो जाएगा। फिर प्लस बच्चे कितने हैं, 3 और एक का कितना है, 20 रुपया। तो 3 बच्चों का हो गया 3 गुणा 20। अब पद कितने हो गए, इसमें 2 पद है खाली, क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा है तो ये पूरा 1 पद और ये दूसरा पद। तो पहला पद तो हो गया 4 गुणा 40, दूसरा पद हो गया 3 गुणा 20, 2 पद है इसके अंदर। इन दोनों पदों को सरल करो, 4 चौक 16 और ये 0 160, 3 दूनी 6 और ये 0 60। जोड़ेंगे इसको तो 0 6 और 6 12, हासिल का 1, कितना आ गया 320 रुपये, है ना। यहाँ रुपये लिख दो, 320 रुपये। अब इसमें देखो दूसरा पार्ट, व्यंजक और पद, ठीक है। इसका व्यंजक बनाना है, देखो 2 समूह के लिए जिसमें से प्रत्येक में 3 वयस्क है, यानी अब हम यहाँ पर बात आ रही है 2 समूह की। समूह कितने हैं, 2 है, समूह है 2, ये पहला समूह और ये दूसरा समूह। अच्छा, जिसमें प्रत्येक में 3 बड़े लोग हैं, वयस्क है ना। तो इसमें भी 3 वयस्क है, इसमें भी 3 वयस्क है। अब एक का कितना रुपया है, 40 रुपया। तो 3 का कितना हो गया, 3 गुणा 40 और यहाँ भी हो गया 3 गुणा 40।
ठीक है, तो कितने पद हो गए? 2 पद। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी कुल लागत आ जाएगी, है ना। अच्छा, अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, देखो ये भी 3 गुणा 40 है, ये भी 3 गुणा 40 है, तो कितने 3 गुणा 40 है? तो 2 3 गुणा 40 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 समूह है के लिए प्रत्येक में 3 वयस्क है, तो ये 2 समूह हो गए और प्रत्येक में बड़े लोग कितने हैं? 3, जिसका हम 40 से गुणा करेंगे क्योंकि 40 रुपया लगता है। तो या तो आप इसको 2 पद में लिखो या सीधा 1 पद में लिखो, इसको हम 2 गुणा 3 गुणा 40 भी लिख सकते हैं और 2 गुणा 40 प्लस 2 गुणा 40 भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी, है ना। तो हम ऐसा ही करते हैं, इसको 3 गुणा 40 प्लस 3 गुणा 40 कितने पद है? तो पहला पद हो गया 3 गुणा 40 और दूसरा पद भी क्या हो गया? 3 गुणा 40। तो 3 गुणा 40 करो, 4 × 12 120 और ये भी हो गया 120, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 240। तो अब यहाँ कितना रुपए हैं? तो 240 रुपए हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब इसका सी पार्ट है, चित्र में दर्शाए गए मापों के बीच संबंधों का वर्णन करते हुए एक व्यंजक लिखकर खिड़की की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें कुल ऊंचाई जो है वो ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखो हमें एक खिड़की दी है, तो खिड़की की ये वाली क्या हो गई? हमारी फ्रेम हो गई, है ना। ये क्या हो गई? फ्रेम हो गई। इसको यहाँ लिखा है किनारा, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक इतनी मोटी ये क्या है? किनारा है। और ये कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर पहले तो हमें इसमें किनारा दिया है ना, किनारा वो कितना है? 3 सेंटीमीटर का है। फिर प्लस इसमें देखो ये यहाँ से यहाँ तक कांच शीशा डाला हुआ है ना। तो यहाँ इसको हम गैप भी बोल सकते हैं। ये कितना दिया हुआ है? गैप दिया हुआ है। अच्छा, गैप कितना है? 5 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पर ये गैप हो गया, गैप कितना हो गया भाई? 5 सेंटीमीटर का हो गया। फिर प्लस यहाँ पट्टियाँ दी हुई है छोटी छोटी, जिसे हम जाली कहते हैं। तो ये जाली भी यहाँ कितनी है? 2 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ जाली दी गई है, वो कितनी है भाई? 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हमें यहाँ कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो किनारा कितने हैं, गैप कितने हैं और जाली कितनी है, इनसे हम सीधा गुणा कर देंगे और उत्तर निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं किनारे की बात करूँ तो ये ऊपर एक किनारा आ गया और नीचे भी इसका एक किनारा आ गया। तो टोटल कितने किनारे हो गए? 2। तो 2 गुणा 3 सेंटीमीटर कर देंगे क्योंकि 2 किनारे हैं टोटल। फिर इसमें गैप देखो, ये यहाँ से यहाँ तक ये एक गैप, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। तो टोटल गैप कितने हैं? 7 है। तो 5 को हम किससे गुणा कर देंगे? 7 से गुणा कर देंगे। अब जाली कितनी है देखो, तो ये जाली है, तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6 जाली है टोटल। तो इसको हम 6 से गुणा कर देंगे। अब क्योंकि इसकी कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो किनारा के साथ हमें क्या करना है? इसको जोड़ना है। गैप के साथ जाली को भी हमें जोड़ना है। अब देखो यहाँ पर कितने पद है, तो देखो ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया और ये तीसरा पद हो गया। तो यहाँ पर क्योंकि हमें पद लिखने हैं तो मैं यहाँ लिख देना हूँ साइड में पद। पहला पद तो हो गया 2 गुणा 3, दूसरा पद हो गया 7 गुणा 5 और तीसरा पद हो गया 6 गुणा 2। तो टोटल 3 पद हो गए, है ना। अब इसको सरल करो तो 3 और 2 का गुणा, 3 दूनी 6, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। 7 पंजे 35, ये हो गया 35 सेंटीमीटर। 6 दूनी 12, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अब सबको जोड़ो तो देखो 35 और 12 ये हो गया हमारा 47। 47 में हम 6 जोड़ेंगे तो 48 49 50 51 52 और 53। तो ये हो गया टोटल 53 सेंटीमीटर। यानी कि इस खिड़की की जो कुल ऊंचाई है, खिड़की की कुल ऊंचाई जो है वो कितनी हो जाएगी? 53 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करने हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।